आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का इंपैक्ट हम बात करेंगे रियायत और चुनौती। मध्य प्रदेश में सरकार ने कुछ रियायतें दी है, जैसा हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ ही यह भी प्लान जनता के सामने रखा है कि आखिरकार इस दौरान कौन कौन सी गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी और कौन सी गतिविधि प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सीएम ने यह भी कहा है कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। उन्होंने कहा कि कोरोना हमें बहुत से सबक देकर जा रहा है। हमें लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, खुद को स्वस्थ रखना होगा और समाज को स्वस्थ रखने की चिंता करनी होगी। लेकिन सरकार के सामने लॉकडाउन 3.0 की स्थिति से निपटने की भी कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रदेश के रेड 9 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राहत दी है और यह सरकार के लिए कई संकट भी पैदा कर सकता है। सीएम शिवराज ने भी कहा है कि जरा सी लापरवाही ग्रीन और ऑरेंज जोन को रेड बना सकती है, इसलिए प्रावधान रहे, सतर्क रहे और अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखे, मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में करीब 43 जिलों में आज से दुकानें खुल जाएंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी तक जो दिखाई दे रही है सब बंद दुकानें हैं, लेकिन 43 जिलों में आज से दुकानें खुलने वाली है। ग्रीन जोन में बस, कैब, टैक्सी चलेंगी, ऑरेंज में कंटेनमेंट के बाहर टैक्सी, रेड जोन में फैक्ट्रियां, दफ्तर सशर्त खुलेंगे। लेकिन रेड जोन की सशर्त फैक्ट्रियां कैसे खुलेंगी, क्या होगा, ये भी हम सुनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी देखेंगे। लेकिन देखिएगा, आप कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज दिखा देता हूं कि यदि रेड जोन में आप बाहर आएंगे तो किस तरह से आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस सख्ती से उस पर कार्रवाई भी कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। रियायत दी है तो रियायत में लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं और इसी के लिए चिताया गया। आप देखिएगा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास, ग्वालियर, ये 9 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में शामिल होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, ये सब बंद रहेंगे। लेकिन यदि ऑरेंज जोन को हम देखते हैं तो अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, हरदा, बैतूल, विदिशा, ये सब जो जोन है वो रेड जोन में शामिल रहेंगे, ऑरेंज जोन में शामिल होंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको वो भी दिखाएंगे जब ग्रीन जोन में कौन कौन से ऐसे जिले होंगे, पहले ये भी देख लीजिए। रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, सीहोर, सिवनी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी, ये सब जो जोन है ये ग्रीन जोन में शामिल होंगे। करीब 24 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में रहेंगे, यानी यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां का बाजार भी खुलेगा और यहां की जो गतिविधियां हैं वो भी प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन यहां भी नजर पुलिस की रहेगी। तो आज से रियायत के साथ कुछ रियायत मिली है तो सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी। खासकर वो वॉरियर्स जो लगातार सेवा में लगे हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां दिखाने वाली है। मुख्यमंत्री लगातार हर अफसर से, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इस में जुड़ा हुआ है, उससे लगातार चर्चा में है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर किस तरह के निर्देश दिए हैं, क्या कहा है, सुन लेते हैं मुख्यमंत्री को। इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हम कृत संकल्प है इस संकट को अवसर में बदलने के लिए और अवसर में बदल के एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने के लिए। आइए हम सब साथ आए, इस संकट को भी परास्त करें कोरोना के और नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए नई राह बनाएं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो जीवन का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस समय हम सबको सकारात्मक रहने की जरूरत है। तो चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कब जरा सी चूक, जरा सी गलती आपको ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन से रेड जोन में लेकर चली जाएगी। यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह आपने सहयोग किया है उसी तरह आप सहयोग करते रहिए, साथ दीजिए, तो हम इस जंग को जीत लेंगे और जीतने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो मृत्यु का परसेंटेज है उसमें कमी आई है, जो लगातार लोग बीमार रहे हैं, जिनकी मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें तेजी से सुधार हुआ। जितने लोग आज ठीक होकर जा रहे हैं उससे कहीं कम अब पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर आज उन्होंने कहा है, एक ट्वीट भी जारी किया जिसमें ग्रीन जोन में ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन आदि की बात कही गई है, उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। सुबह सुबह आज उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन अभी तक पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर को हम देखें तो
हर जगह से लॉकडाउन की खबरें आ रही थी, बंद था। अब धीरे धीरे कर जैसे स्थितियां कुछ सुधर रही है, संक्रमण कम होता जा रहा है, तो स्थितियां में ये भी सुधार के साथ साथ नजर आ रहा है कि किस तरह से छूट दी जाएगी। 9 जिलों में शराब गुटखा शॉप बंद रहेंगे। भोपाल में कलेक्टर ने आज फैसला कर लिया है। कुछ नए चर्चा करने के बाद कुछ बातें जरूर आएंगी कि आखिर किस तरह से यहाँ के उद्योग धंधे शुरू किए जाए। लेकिन जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे, ये जो बंद जो सेवाएं रहेंगी उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिला दूं। हवाई सेवा, रेल सेवा, अंतर्राष्ट्रीय बसें, सीमाएं, स्कूल कॉलेज, कोचिंग प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक गतिविधि, पूजा स्थल, ये सब बंद रहेंगे। लेकिन भोपाल में सरकारी दफ्तर में 33% जो कर्मियों के साथ खुल गए हैं आज से, और हालांकि 30% कर्मियों के साथ पहले ही खुले थे। हमने देखा था कि मंत्रालय में कर्मचारियों का आवागमन शुरू हो गया था, पर ध्यान रखा जा रहा है, बाकायदा पहले उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का यही कहना है कि आप लोग सहयोग करिए, बनाए रखिए, क्योंकि सब मिलकर ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं, रियायत के साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी है, प्रशासन के लोगों के पास बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के इस समय चेतन सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ही समझ लेता हूं। चेतन जी, आज रियायत के साथ चुनौतियां भी दिखाई दे रही है, कुछ जगह रियायत दी है, कई जिले आज खुलने वाले हैं, क्या कहेंगे आप, और किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की रियायत? देखिए, 3 प्रकार की चुनौतियां हैं और तीनों प्रकार के जोन हैं, और इन तीनों ही जोनों में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, अलग अलग प्रकार की छूट है। निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की हो, सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे अपने लोगों के जीवन की रक्षा करना है। सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है मानवता की हम रक्षा करें, मानवता को बचाएं। जन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता, और इस सुरक्षा के साथ रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, जिस सुविधा के साथ जो जो एरिया में हम छूट दे सकते हैं ताकि मनरेगा से संबंधित मजदूरी हो पाए, घर में प्लम्बर के काम, इलेक्ट्रीशियन के काम है, रिपेयरिंग के काम ये हो पाए, छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोगों का अपना रोजगार भी चल सके, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सने चलें। और इसी प्रकार से कृषि के लिए हमने सारे क्षेत्र में ही ये सारी प्रकार की छूटें दे करके रखी हैं। आज औद्योगिक क्षेत्र में भी मनोज जी, हमारे मध्य प्रदेश में अनेक औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें बहुत बड़ी रियायत दी गई है। और ये रियायत इस मायने में बहुत बड़ी इसलिए है कि जो मजदूरों का, जो बाहर के आए हुए मजदूर थे जिनका पलायन हो रहा था, वे पलायन अब नहीं होंगे, क्योंकि जब फैक्ट्रियों में उनको उत्पादन प्रारंभ हो गया तो उनको काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब काम मिलेगा तो उनका पलायन नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार पर दोहरी जो मार पड़ रही थी, एक तो लोगों को बाहर शिफ्ट करना, फिर बाहर के राज्यों से संपर्क स्थापित करना, फिर उनके आने जाने की व्यवस्था जमाना, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा 4 दिन पहले जो भारतीय उद्योग संघ है उसने अपनी चिंता जाहिर की थी कि अगर ये सारे मजदूर अगर अपने प्रदेश चले जाएंगे तो देश का औद्योगिक उत्पादन कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा और देश का आर्थिक पहिया भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश स्तरीय सरकारों ने भी सारे निर्णय किए हैं, बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की हैं। फर्स्ट उसमें चाहे वे तीनों जोन में देख लीजिए, उन्होंने उन चीजों को अभी भी बंदिश के दायरे में रखा है जिससे थोड़ा भी कोरोना का असर कहीं पर फैलने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने, सरकार के जो कार्य प्रणाली है, इनके जो विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी स्टडी करके ये सारी बातों को इन्होंने समाहित करते हुए अनेक जगह पर छूट दिए, अनेक जगह पे लॉकडाउन को लेकिन चेतन जी, यही सवाल है सबसे बड़ा कि यदि आप रियायत दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, 43 जिले ऐसे हैं जहां आज से दुकानें खुलने लगेंगी, पर जहां दुकानें खुलेंगी, हमने ये भी देखा इस बीच में कि लॉकडाउन के दौरान जैसे पन्ना एक व्यक्ति पहुंच गया, वहां बिल्कुल जीरो था, कहीं कोई पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके कारण फिर वहां पे स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी। इसी तरह जैसे ही हम 43 जगह जब दुकान खोलेंगे, तो क्या आपको लग रहा है यही एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति इधर से उधर हो गया तो जो जिले बचे हुए हैं वो कहीं इसके उसमें गिरफ्त में ना आ जाए? देखिए मनोज जी, सावधानी तो हमको रखनी पड़ेगी
और सावधानी इस मायने में और भी ज्यादा महत्व रखती है कि आप देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो एक तरह से आरंभिक रूप से जो हम देख रहे हैं उसका सामाजिक बहिष्कार टाइप का हो गया है। तो अब सरकार ने अपने विज्ञापन के माध्यम से होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आइसोलेट होना है तो भी आप हो जाइए। अस्पताल में अब उन मरीजों को, कोरोना से प्रभावित लोगों को ले जा रहे हैं जिनकी पॉजिटिव डबल रिपोर्ट आ रही है। अगर लोग अपने घर पे भी इसका रह करके इलाज करने की स्थिति में सक्षम में इतनी व्यवस्था है, सरकार ने उसको भी छूट दी। सरकार ने इसीलिए विज्ञापन जारी किया कि हम रोग से लड़े, हम रोगी से नहीं लड़ना हमको। ठीक है, हमको रोग से नफरत है, रोगी से नफरत नहीं है। तो एक तरह से मनोज जी, मैं समाज में देख रहा हूँ, हम हमारी राजधानी में ही देख रहे हैं कि जिस गली में अगर कहीं इस तरह का कोई पॉजिटिव मरीज आया है तो वहाँ लोग जाने में डर रहे हैं। उसके घर में जो लोग ठीक होकर के अभी आए हैं उनके घर कोई संपर्क स्थापित नहीं कर रहा, लोग उसके घरों में नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक विषमता भी कहीं ना कहीं जो उत्पन्न हुई है, इससे भी हमको बचना है, मानवता को भी बचाना है। और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर जो एक दूसरे को जो शंका की दृष्टि है, सरकार ने अभी व्यवस्था की है कि अगर मान लीजिए मैं भोपाल से विदिशा जाकर के रहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं भोपाल से विदिशा जाऊंगा तो विदिशा में मेरा कोरोना का टेस्ट होगा। वो टेस्ट अगर मेरा नेगेटिव है तो मेरे रहने में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं चेतन जी। मेरे साथ भारत कांग्रेस से अजय यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? सरकार ने राहत दी है या 43 जिलों में दुकानें खुलने वाली है, कांग्रेस ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि खबरों में कितनी दम है कि सोनिया गांधी ने तो ये भी कह दिया कि मजदूरों के लिए हम ट्रेन का पैसा हम दे देंगे। देखिए मनोज जी, कोरोना के मामले में अगर हम राजनीति ना भी करें तो भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हुई है। 20 मार्च को मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला मामला आया। आज 1 महीने 10 दिन के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 3000 मामले कोरोना संक्रमण के आए, 150 की लगभग मौत हुई। हम देश में चौथे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित मरीजों के मामले में, और मौत के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। उसके बाद भी सरकार इसको अपनी सफलता मानती है। यह कहने से नहीं चूकती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें वाहवाही मिलना चाहिए कि देश में हम पहले नंबर ना हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अजय जी कि जो परसेंटेज है वो तेजी से कम हुआ है, और आप यदि पहले के परसेंटेज को देखें, वर्तमान के देखें, तो फिर ऐसा लगेगा कि जितना अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ बाकी कहीं नहीं हुआ। ये सरकार का दावा भी है। देखिए मनोज जी, मैं तो राष्ट्रीय आंकड़ों को बता रहा हूँ अन्य राज्यों से कंपेयर करके। तो अन्य राज्यों के अनुमान में ही तो हम देश में चौथे नंबर पर हैं। तो फिर कैसे आंकड़ों में सुधार हुआ है? अगर कुछ केसों की पिछले दिनों में आना कमी हुई है तो वो पूरे देश में कमी हुई है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। आपने क्या किया? हमने जब हमारी सरकार इस मध्य प्रदेश में गई उस समय मध्य प्रदेश ने 4 रिसर्च लैब चालू करे थे और आज वही 4 लैब काम कर रहे हैं। आप 3000 मामले होने के बाद भी एक भी नया टेस्टिंग लैब चालू नहीं करवा पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मामले ऐसे हैं, आप चाहें तो मैं आंकड़ों के साथ बता दूंगा कि तो कांग्रेस कहीं भी पीठ नहीं थपथपाएगी, मतलब सरकार की सवाल ही खड़े करेगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार की लेट लतीफी के कारण ये स्थितियां बिगड़ी है। मौत के बाद उनकी रिपोर्टें आई हैं, तो कैसे पीठ थपथपा दें? उस मरीज को क्या इलाज मिल पाया होगा जिसकी मौत के 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था? इस तरह की व्यवस्था ना। लेकिन ये भी बता दीजिए कि जो राहत दी है, राहत के बीच जो चुनौतियां हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौतियां और सरकार के सामने बढ़ जाएगी राहत देने से, या राहत दे देना चाहिए? देखिए, राहत देने में भी सरकार राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ग्वालियर जैसा जिला जहां केवल 8-9 कोरोना संक्रमण पीड़ित हैं, उसको आपने रेड जोन में रखा। रायसेन, होशंगाबाद जैसे जिले जहां 50-50 पीड़ित हैं, 3-4 मरीजों की मौत भी हुई है, उन्हें आपने ऑरेंज जोन में रखा है। तो यहाँ आप राजनीति कर रहे हैं। आप चाहते हैं ग्वालियर जहाँ उपचुनाव होने हैं तो वहाँ राजनीतिक गतिविधियां कम हो, इसलिए उसको रेड जोन में डाला जाए। भोपाल जैसा जिला जहाँ 500 के लगभग केस हैं, राजधानी है, रेड जोन में है, यहाँ मंत्रालय भी खुल रहे हैं, अन्य कार्यालयों में भी आधी के लगभग संख्या। चलिए, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा। चेतन जी मेरे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, ये बड़ी खबर भी है अपने आप में, और यदि कांग्रेस इस तरह का आरोप लगा रहा है कि ग्वालियर में आप चुनाव के दृष्टिगत उसको रेड जोन में डाल दिए, जबकि वहां ये बात सच है कि वहां की स्थितियां तो बेहतर है, कुछ और जिलों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ग्वालियर से मात्र 28 किलोमीटर पे मुरैना लगा है। मुरैना की जो कोरोना पेशेंट की स्थिति है वो भयानक और विस्फोटक है। मुरैना हम सब देख रहे हैं कि राजधानी और कमोबेश ग्वालियर की तुलना में तो उतना ज्यादा नहीं है।
मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखकर ही प्रशासन ने सारे निर्णय लिए हैं। और जहाँ तक मेरे मित्र अजय जी, तो इनको तो राजनीति करना है, ये लाशों पर राजनीति कर जाते हैं साहब। इनकी बात का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। इनके मुख्यमंत्री 24 मार्च तक रहे, इन्होंने कौन से कदम उठाए थे? कोरोना के लिए कोई स्पेशल सेल बनाया था कहीं पर क्या? तो ये इस प्रकार की बातें भ्रम फैलाने के मास्टर आदमी हैं। अभी आपने सुना नहीं कि सोनिया जी कह रही मजदूरों को हम पैसा देंगे। अरे जिन गरीबों का आपने सारा राशन खा गए, सैनिकों के राशन खा गए, सैनिकों के कफन खा गए, आप मजदूरों की बात करते हो? सारे देश को मजदूर बनाने वाले आप लोग, सारे देश को उच्च श्रेणी के वर्ग में आपने कभी आने ही नहीं दिया। केवल परिवार और परिवार के लिए देश में एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति करती है, जिसका नाम है कांग्रेस आई। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और देश के लिए ही राजनीति करते हैं। राजनीति हमारा पैसा नहीं है मनोज जी, हमारे समाज सेवा है। और आप निरंतर देखिए, कांग्रेस आज सरकार में नहीं है तो इनके कार्यकर्ता कहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे? पूरे प्रदेश में कांग्रेस नाम का जो संगठन है, ये केवल सत्ता लोलुपता के लिए काम करता है, जनसेवा की भावना के लिए काम नहीं करता। वहीं भारतीय कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि आपने जब फूल बरसाए तो उसको इवेंट बना दिया, जबकि इवेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। कई लोग ऐसे जिनको खाना समय से मिल नहीं रहा है, कई लोग ऐसे जो रोज अपनी रोजंदारी के लिए परेशान है, उसको ना देखते हुए आपने फूल बरसा दिए और एक तरह से कहा जाए तो इस कार्यक्रम को भी इवेंट की तरह बदल दिया। की हौसला अफजाई करी थी हमने, देश के उन लोगों की हौसला अफजाई की है जिन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर जन सेवा करने का वादा उठाया है। ये तो वो लोग हैं जो घर में बैठ करके स्टंट जारी करते हैं, केवल स्टेटमेंट जारी किया एयर कंडीशन में बैठ के। आप देखिए, रोजाना दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और इनका मीडिया विभाग केवल चिट्ठी जारी करता है, बाकी काम कुछ नहीं करता है। कहने और करने में बहुत अंतर है। जो सीमाओं पे लड़ते हैं उनसे तहकीकात और हालात जाकर के मालूम करिए, पता चलता है कि सेनाएं कैसे लड़ती, युद्ध कैसे होता है। घर में बैठ करके ये अजय जी, घर में लड़ने वाले अजय जी, जी मनोज जी, अब सब सुन लिया आपने, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, आपने आंखों में पट्टी चढ़ा ली, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही। मनोज जी, 2-3 चीजें बहुत गंभीर हैं, उनका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। आप कहते हैं ग्वालियर से मुरैना पास में है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। भोपाल से रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद कितने दूर है, ये दूरी भी बता दी जाए। तो वो सब एरिया क्यों रेड जोन में नहीं डाल दिए गए हैं? अगर आसपास के जिलों की दूरी से रेड जोन का पैमाना बनना है तो ये तो आप ही ने प्रमाणित कर दी कि आप राजनीति कर रहे हैं। चुन चुन के जिलों को रेड जोन में डाला गया है, जहां आपको जरूरत है वहां आपने दूसरा पैमाना मान लिया। यहाँ आपको रायसेन सीहोर 30 किलोमीटर नहीं दिखे, मुरैना 100 किलोमीटर दिख गया कि उसको रेड जोन में होना चाहिए था। तो आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आपने राजनीति करी है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने क्या किया, ये निश्चित ही गंभीर मामला है। हमारी सरकार 20 मार्च तक थी, हमारी भी जवाबदारी थी, हम स्वीकार करते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। कहिएगा आगे क्या किया है। 28 जनवरी को कमलनाथ जी ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की आहट है, आप अभी से तैयारी प्रारंभ कीजिए, पीपीई किट, टास्क फोर्स बनाइए, मास्क खरीदना चालू करिए और बाहर से आने वाले लोगों की सूची बनाइए। 14 फरवरी तक तो अनिवार्य किया गया कि सभी बाहर से आए हुए लोगों के सर्टिफिकेट लिए जाएं, किन जिलों से आए हैं, किन राज्यों से आए हैं, और विदेशों से आने वाले के क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए। 104 कॉल सेंटर हमारी सरकार ने चालू किया 6 फरवरी को। जब देश में 30 जनवरी को पहली मौत हुई, उस समय हमारी सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि वेंटिलेटर और आईसीयू की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जाए। सभी प्रमाणित है, सभी मामलों के सरकारी लेटर अवेलेबल हैं। मैं मनोज जी सभी मीडिया को भी उपलब्ध करवाए हैं और चेतन जी चाहेंगे तो हम उनको भी दे देंगे। दूसरी तरफ आपके नेता शिवराज जी 19 मार्च तक कहते थे कि ये डरोना है, कमलनाथ क्या ज्योतिषी बन गए हैं? डरो ना कोरोना, इसको सुन सुन के अब तो बहुत दिन हो गए और 3-0 शुरू हो गया, यानी लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। बावजूद इसके वही सवाल अभी तक उठ रहे हैं। चेतन जी, चुनौती यही है कि आखिर कैसे आप इससे पार पाएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि किस तरह उसको आगे बढ़ना है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे जोन हैं, जैसे जो रेड जोन है, वहां पर अभी भी कलेक्टर कह रहे थे कि यहां अभी भी फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी, छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां जिसके अंदर लोग रह रहे हैं वहीं के वहीं जो कैंपस में लोग रहने वाले हैं उनको जरूर राहत दे दी जाएगी। लेकिन यदि ऐसा होगा तो लोग जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके सामने बहुत दिक्कत है। चेतन जी, देखिए मनोज जी, अभी शायद आप लोगों को जानकारी नहीं हो, पर मैं आपको एक जानकारी छोटी सी देना चाहूंगा कि हेल्थ से संबंधित जो भी फैक्ट्रियां थी
लॉकडाउन में भी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ उन्होंने अपना उत्पादन किया, क्योंकि देश की आवश्यकता थी। और उन लोगों का हर 24 घंटे के बाद प्राथमिक उपचार और टेस्ट होता था। तो ये हम सबके लिए बहुत सुखद खबर है कि उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले किसी भी मजदूर को कहीं भी कोरोना नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है जहाँ सेफ्टी पॉइंट के साथ में काम किया गया है, और अब जो मजदूरों को हम और उसमें संख्या बढ़ाने वाले हैं, बाकी सेक्टर भी जो खोल रहे हैं, अगर हम सेफ्टी पॉइंट के साथ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी विषम परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मनोज जी, अगर जन और धन दोनों को साथ में चलाना है और देश को भी चलाना जरूरी है, तो मुझे लगता है थोड़ा रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, अजय यादव और चेतन जी। लेकिन रियायत और चुनौती के बीच किस तरह की रियायत मिली है और चुनौतियां क्या है, यदि संभव हो तो हम वो भी दिखा पाएंगे। क्या ये हम दिखा पाएंगे कि आज जिस तरह की चुनौतियां हम देखे जा रहे हैं, कई जगह पुलिस को सख्ती का प्रयोग करना पड़ रहा है, यदि वो हम दिखा पाए तो संभव है क्या? जिस तरह हमारे संवाददाता ने जानकारी ली थी, यदि एक तस्वीर जी। कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अब 17 मई तक लगातार लॉकडाउन एक बार फिर से 14 दिन के लिए देखने को मिलेगा। और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन पुलिस अधिकारी लगातार करा रहे हैं, और जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं उनको इस तरीके की उठक बैठक भी लगवाई जा रही। देख सकते हैं आपके जो युवक हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से घर से निकले थे और यहाँ पर वाजिब जो जवाब है वो उनका नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं जो अनुमति नहीं मिली थी और उसी के चलते अब उनसे उठक बैठक लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी कोशिश भी ये कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में घर में रहें और घर से ही पूरे काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी है पालन नहीं कर रहे, जो लोग, उनको सजा भी दी जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं, और जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ में किस तरीके की उनको भाई साहब, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का, किस तरीके से उनको समझाइश दी जा रही है? अब पहले तो उनको समझाइश दी जाती, नहीं भी समझते हैं तो उसके बाद उनको चालानी कार्रवाई करते हैं और कोई शारीरिक पनिशमेंट दे देते हैं। अभी भी जैसे आपने उठक बैठक लगवाए हैं तो क्या बिना अनुमति के घूम रहे? बिना अनुमति के जा रहा है किराना दुकान, जबकि उनके क्षेत्र में सारी दुकान, किराना दुकान सब खुली है, उसके बावजूद भी फालतू जा रहे हैं। मतलब फालतू घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो हाँ, उनको पनिश किया जाता है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आपके काफी कोशिश की जा रही है, पुलिस विभाग लगातार सड़कों पर बना हुआ है और लगातार कोशिश भी की जा रही है अधिकारियों द्वारा कि ऐसे लोग जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनको उस हिसाब से सजा भी दी जाए, और सजा भी इतनी कड़ी ना हो कि ताकि लोगों को भी परेशानी हो। तो वो हर संभव तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोग घरों में ही बने रहें, और अगर उनकी जरूरत का जो सामान है तो वो उनको होम डिलीवरी करके भी जिला प्रशासन पहुंचा रहा है। तो वो सब व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। और अगर लॉकडाउन 3.0 की बात की जाए तो लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन के जो 9 जिले हैं उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं देने की बात सामने आ रही है। और अगर राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो राजधानी भोपाल में भी किसी प्रकार से कोई भी छूट और राहत फिलहाल लॉकडाउन में किसी प्रकार से नहीं मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दुष्यंत पाराशर, IND 24 भोपाल। चलिए, हमारे संवाददाता दुष्यंत थे। और यदि आप घर से निकल रहे हैं, आप में समझ नहीं है कि समझाने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप भोपाल में हैं, आप इंदौर में हैं, जो जिले हम आपको दिखा रहे हैं रेड जोन में, तो वहां जरा संभल कर जाइए ना। आवश्यक रूप से आप किराने का सामान लेने घर से निकल गए, फिर पुलिस आपको उठक बैठक लगवाई। आपने देखा, हमारे संवाददाता दुष्यंत जानकारी ले रहे थे। और सीधे दुष्यंत के पास चलता हूं, समझता हूं कि जो रेड जोन है, खासकर भोपाल, इंदौर, बाकी जगह क्या। दुष्यंत, हम देख रहे हैं आज बड़ी राहत है, 43 जिलों में दुकानें खुल गई है, सुबह से खबरें भी आ रही है, कई जगह उल्लंघन का मामला भी सामने आ रहा है। आपने जो तस्वीर दर्शकों को दिखाई उसमें लोगों को उठक बैठक लगाना पड़ रहा था, उन युवाओं को जो गलती कर बैठे। तो ये सबक है, मुझे लग रहा है इस विजुअल्स को देख के दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि ऐसी चूक नहीं करना। क्या है भोपाल की स्थितियां और क्या होने वाला? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 24 ऐसे जिले हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, लेकिन उनके साथ में 19 ऐसे जिले भी हैं जो ऑरेंज जोन में आते हैं। तो लगभग 43 जिले
में कहीं ना कहीं दुकानें खोलने की बात कही जा रही है और 27 जिलों में तो दुकानें खोल भी दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोशिश सरकार द्वारा की गई है कि जो लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया था और लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए थे उन नियमों का पालन कहीं ना कहीं इन दुकानों को खोलने के बाद भी किया जाए। और जिस तरीके से उद्योग खोलने की बात कही गई तो उद्योगों के लिए भी वो बात कही गई थी कि जो अगर उद्योग कोई खोले जाएंगे तो उस प्रोमाइसिस में ही अगर मजदूर निवास करते हैं तो ही उद्योगों को खोलने की चुनौती क्या देख रहे हैं आप? चुनौती क्या देख रहे हैं? देखिए हम देख रहे हैं कि राहत मिली है, राहत का लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं तो खासकर ये मान लिया जाए कि भोपाल में उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे? बिल्कुल, अभी उद्योग धंधे खोलने पर मनाही की गई है। भोपाल की अगर बात करें, चाहे रेड जोन के जो जिले हैं, इंदौर की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात कर लें, तो सभी रेड जोन के जिलों में किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी जा सकती, ये प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। और जिस तरीके से लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं, इंदौर की बात करें तो इंदौर में ही लगभग 43 से 44 मामले आज निकलकर सामने आए, भोपाल में ही लगभग 22 मामले निकलकर सामने आए। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी देखने को मिलती है कि लगातार जो मरीज पॉजिटिव आ रहे थे वो ठीक भी हो रहे हैं और बड़ी संख्या में वो घर भी रवाना हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मरीज बड़ी संख्या में निकल कर भी आ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के सामने है, स्वास्थ्य विभाग के सामने है, पुलिस विभाग के सामने है कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए और घर में ही उनको हर व्यवस्था करके दी जाए, चाहे वो किराने की बात हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों की बात हो, तो सभी चीजें उनको घर में ही उपलब्ध कराई जाए ताकि वो घर से बाहर ना निकले और किसी प्रकार से जो कोरोना का जो कहर है। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही 2 मेहमान और जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। लेकिन रियायत और चुनौती हम देख रहे हैं, सरकार ने आज 43 जिलों में रियायत दी है, जिसका असर भी दिखाई देने लगा। सुबह से लोग घरों से निकले हैं और जो लंबे समय से अपने घरों में बंद थे उन्होंने कुछ राहत की सांस ली है। लेकिन यदि आपके लिए सरकार की तरफ से रियायत दी गई, राहत दी गई है, तो इसको आगे लगातार राहत बना के रखना, मतलब इसको इसी रूप में बना के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप घर से निकले, आप मास्क लगाकर निकले, आप यदि आते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यदि आप एक से दूसरे जिले में जाते हैं और आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो संक्रमण के लक्षण हैं वो आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल प्रवेश ना करें, क्योंकि आप एक व्यक्ति उस जिले को रेड जोन या ऑरेंज जोन में ला सकते हैं जिसकी स्थिति ग्रीन जोन में बनी हुई है। तो कृपया संभल कर चले, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। लेकिन चुनौतियां बहुत है प्रशासन के सामने और वो लोगों को चुनौती खड़ी ना करने दे जो रात दिन आपकी सेवा में लगे हैं, जो वॉरियर्स बनकर काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या फिर हम देख रहे हैं हेल्थ विभाग के लोग हों। उनका अपना भी परिवार है, उनको सहयोग कीजिए, परेशान मत कीजिए। लेकिन यदि रियायत मिली है तो चुनौती आप पैदा करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप सरकार को सहयोग करें, प्रशासन के लोगों को सहयोग करें। हमारा आपसे यही अपील है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। IND24 में इतना ही, बने रहिए IND24 पर।